किताबें मौजूद है, उलमा मौजूद है। हमारा नौजवान अल्लाह की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन वो कौन था जो अपने घर के आराम के बिस्तर और तर ग़िज़ाए दस्तरखान को छोड़ करके अब वो ठोकर खा रहा है। पादरियों ने काम कराना शुरू किया, गिरजा घर में झाड़ू देता, काम करता, मेहनत करता, खाने बनाता, जारो कशी करता, बाजार जाता, अनाज लाता, एक गुलाम बनकर सिर्फ अल्लाह मिल जाए। अल्लाह को पाने के लिए वो हर कुर्बानी करने को तैयार है। पादरी की आखिरी सांस चलने लगी। पादरी ने कहा, ऐसा है, असल बात यह है बेटा, देख तू बड़ा करम नवाज रहम दिल है, तेरी नीयत अच्छी है। असल में ये सब हम लोगों के खाने कमाने के दस्तूर थे। हजरत ईसा ने जिस खुदा का पता दिया था उस तरीके पर हम खुद भी कायम नहीं हैं। हम तुझे सही राह बताते हैं। कहा, वो क्या? कहा, बगल के शहर में गमोरिया एक इलाका है, वहां जा, वहां का पादरी हकीकत में अल्लाह वाला है, वो नेक है, वो तुझे खुदा का पता बताएगा। नौजवान उठा और चलता पड़ा। जैसे ही गमोरिया पहुंचा, देखा वहां एक ज़ईफ बुजुर्ग है, उनकी खिदमत में रहने लगा। खिदमत करते करते तकरीबन 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद गमोरिया के पादरी की उल्टी सांसें चली। नौजवान रोने लगा, कहा कि मेरी पलकें भीग रही है, मैं जिस रब की तलाश में आया था वो खुदा कहाँ है, उसकी मार्फत क्या है, उसका इल्म कैसे हासिल होगा, उसकी मोहब्बत और उसकी सजदा करने का, उसकी बारगाह में झुकने का तरीका क्या है। गमोरिया के पादरी ने कहा, अरे बेटे, बात दरअसल ये है, तूने मेरी बड़ी खिदमत किया है, लेकिन तू जिस खुदा की मार्फत की तलाश में निकला है वो मार्फत तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मैं कुछ जानता हूँ। कहा, वो क्या है? कहा, ईसा पैगंबर ने एक बशारत दिया था, फरमाया था, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो पैगंबर जलवागर होगा उसका नाम अहमद होगा। पिछली किताबों में यह भी निशानदही की गई है कि उनकी जाए विलादत पहाड़ों के बीच में होगी, उनकी आखिरी आरामगाह खजूरों के शहर में होगी। हत्तल इम्कान गुमान यह कहता है कि वो मक्के की सरजमीन पर पैदा होंगे, जहां खाने काबा है, जहां सफा है, जहां मरवा है, जहां औलादे बनु इस्माइल जहां पर आबाद है, जहां मुस्तलफा है, अरफात है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, रुकने यमानी है, रुकने असवद है, शामी है, इराकी है। तू उस शहर की तरफ सफर कर जा, अनकरीब हालात बता रहे हैं, उनकी आमद हो चुकी है या होने वाली है। तू उनकी तलाश में सफर कर, अगर वो तुझे मिल गए तो उनके मिलने से खुदा की मार्फत तुझे हासिल होगी। नौजवान चल पड़ा। चलते चलते अरब की रेगिस्तानों की तरफ जब पहुंचा तो उस दौर में लूट मार का सिलसिला जारी रहता था। देखा कि एक नौजवान है, खूबरू भी है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है, जोरावर भी है, ताकतवर भी है, तो कुछ बद्दुओं ने उसे कैद कर लिया। कैद करके कैदी बनाया, उस पर जुल्म किया, सितम किया। हाथ में पैर में जंजीर बांध दी गई, और जब जंजीर बांधी गई तो इनको बेचने के लिए शहरे मक्का की तरफ लाया गया। जब मक्का आए तो दिल ही दिल में वो नौजवान कहने लगा कि काश मक्के के बाजार में नहीं, मुझे मदीने के बाजार में बेचा जाता। अगर वो उस नबी की आमद हो चुकी होगी तो मुझे बताया गया है वो हिजरत कर गए होंगे, हिजरत कर गए होंगे तो मक्के में मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। बस रोते रोते अब कैदी को काफी दिन तक कैद रखा गया। उसके बाद मक्के में एक शख्स ने खरीद लिया और फिर कैदी बना कर रख दिया। अचानक महीनों के बाद वो मालिक आता है। अब मालिक आकर के नौजवान को निकालता है, कहा, चल, गुलामों की कीमत मदीने के बाजार में ज्यादा मिलती है, मैं तुझे मदीने में बेचूंगा। जब मदीने का नाम सुना तो नौजवान की आंखें छलक पड़ी, बेसाख्ता बोल पड़ता है, आए मेरे मालिक, अब तक तूने मुझे कैदी बनाकर रखा, खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझे मदीना ले चल रहा है। कहा, क्यों? क्या तू मदीना चलने के लिए तैयार है? कहा, वल्लाह पैर पे ताकत है, अगर पैर में ताकत ना होती, अगर पैर में जंजीर बांध कर तू मुझे मक्के से मदीने तक घसीटते हुए ले जाता, फिर भी मैं उफ तक ना करता, मदीने की मोहब्बत में मैं चलता चला है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलवाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत मुस्तफा कितना कीमती सरमाया है। आए मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को दुनिया के नजारों में मत तबाह करो। आओ, अपने दिल दिमाग को, अपने ज़हन को, अपनी फिक्र को, अपनी तवज्जो को, अपने दिल दिमाग, अपनी ज़हनियत को इश्क़ रसूल के हवाले करें। वक्त
गुजरता जा रहा है, कयामत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है, कब्र की मंजिल सामने है। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। न जाने कितने आए चले गए। हजरत गिरामी वकार, इसलिए इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो अपने हबीब से मोहब्बत करने के लिए भेजा है। मोहब्बत के लायक तो एक ही जात है, हसीन तो एक है, वो मेरे मुस्तफा हैं, जिनके दरवाजे से हुस्न भी जाकर उनकी चौखट से खैरात तलब करता है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मदीने शरीफ की सरजमीन पर गया, ये नौजवान बिक गया। बिकने वाले नौजवान को दुनिया सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी कहते हैं। वकार, बड़ी लंबी उम्र अल्लाह ने इन्हें दिया है, 350 साल उम्र मुबारक हुई है, बड़ी अजीम कुर्बानियां हैं। मदीने शरीफ के बाजार में बिक गए, और जब बिक गए तो जिस मालिक ने खरीदा था वो यहूदी था, और वो खजूर के बाग में ड्यूटी लगा दिया कि खजूर के फल तोड़ा करो और सुबह सुबह आकर जो ताजा फल गिरे उसे चुना करो, चुनकर पहुंचाया करो। आते रहे जाते रहे। मदीने शरीफ से जो रास्ता मक्के से आता था, लोगों को देखते थे कौन है वो नबी, कैसा होगा वो नबी, चेहरा कैसा होगा। बताया गया था कि देखो वो नबी जब आएंगे तो सदके को रद्द कर देंगे, हदिया तोहफा नजराना कबूल कर लेंगे, और उसके बाद उनके दोनों कंधों के बीच में एक मोहर लगी होगी जिसे महरे नबूवत कहते हैं, वहां लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर कहा पिछले लोगों ने तो बताया है जो नबी होता है वो बड़ा लाजवाब होता है, जो नबी होता है बड़ा बेमिसाल होता है, कि नबी बेमिसल है। और फिर जो आने वाले के इंतजार है वो सिर्फ नबी नहीं है, वो तो नबियों के नबी होंगे, वो तो रसूलों के रसूल होंगे। उनकी आमद की खबर तो जनाबे ईसा ने दिया है, उनकी उम्मत में शामिल होने के लिए वजीफा तो जनाबे मूसा ने पढ़ा है, उनके नाम को तो जनाबे आदम ने चूमा है, उनकी बरकत से तो जनाबे इब्राहिम पर आग गुलजार हो गई है, उन्हीं के नूर के बदौलत तो जनाबे इस्माइल के गर्दन पर खंजर नहीं चली है। वो कैसे होंगे, कैसा चेहरा होगा, कैसी आंखें होंगी। हजरत गिरामी वकार अपनी एक दुनिया है, उसी में खोए हैं, वही नजारे में तसव्वुरात की दुनिया में। हजरत गिरामी वकार आप जानते हैं, मैं आपकी तवज्जो का तलब, बेटा खामोश बैठो। मौलाए रूम आप कहते हैं कि सूफिया औलिया जो होते हैं ये कल्ब के किबला है, ये दिल के किबला है। अगर इंसान कहीं भी हो दिल से इनकी तरफ तवज्जो करे तो फैज उनका मिलने लगता है। ये मौलाए रूम कहते हैं। जैसे काबा मक्के में है, 7 समंदर पार है, हम अल्लाह अकबर कह के फजर में खड़े हुए तो काबे की रोशनी आने लगी, काबे का नूर आने। आप कहां हो बात ये नहीं, आपकी तवज्जो कहां है बात ये है। तो कहते हैं कि गुलाम अपने शेख की तरफ कहीं से भी तवज्जो करे, शेख कामिल है तो उसका फैज जारी हो जाएगा, करम जारी हो जाएगा। मेरे दोस्तों अब जरा बताएं, मेरे आका तो नबियों के नबी रसूलों के रसूल हैं। सलमान फारसी खजूर चुनते होते, उनकी तवज्जो हुजूर ही की, हालांकि देखे नहीं थे, और जब हुजूर की तरफ तवज्जो होती तो वो रोशनी आती रहती थी, वो नूर आता रहता था, वो चमक आती रहती थी, और कहते रहते थे चमक तुझसे पाते हैं। पढ़े पढ़े पढ़े, ये शेर तो बड़ा मशहूर है, पढ़े चमक तुझसे सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आखिर एक दिन वो मंजर, वो घड़ी आई गई, वो लम्हा आ गया। अचानक सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सुबह 4 बजे थे, हुजूर जाकर चुन रहे थे। अचानक बाग से उठकर भागे, मालिक ने हाथ पकड़ा, कहा सुन कहां भागता है, बहुत कीमत देकर खरीदा है तुझे सलमान, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा हाँ परेशान ना हो, कहीं